Hi everyone. In our last lectures, we discussed about the plant nutrition. Today we discuss about the how nutrition takes place in the animals. मतलब animals में nutrition किस प्रकार से होता है? जो animals है mainly क्या आता है? Consumers कैटेगरी के अंदर आते हैं. किस में आते हैं? Consumers के अंदर. ठीक है? All animals are in the consumers category. ठीक है? तो जो on the base of habit of the animals. On the basis of habits of animals, so there are three types of animals. Three types of animal. पशुओं को तीन प्रकार होते हैं किसके बेस के ऊपर? हैबिट की, जो उनकी फूड लेने की जो हैबिट होती है उसके बेस पे क्या होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है हर्बीवर्स, सेकंड होता है कार्निवर्स और थर्ड होता है ओमनिवर्स. हर्बीवर्स कौन से होते हैं? हर्ब्स का मतलब होता है प्लांट्स, जो छोटे प्लांट्स होते हैं हर्ब्स उसको हम बोलते हैं. ठीक है? हर्ब्स क्या होते हैं? स्मॉल प्लांट. तो जो एनिमल्स प्लांट्स को ईट करते हैं, ओनली ईट एंड प्लांट प्रोडक्ट. ठीक है? ठीक है? दोज एनिमल्स विच ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट only is called as herbivores. उनको हम क्या बोलेंगे? herbivores animals बोलेंगे. मतलब जो कि किस पे निर्वाह करते हैं? अपना प्लांट्स पे और प्लांट्स के उत्पाद के ऊपर. ठीक है? इसमें जैसे काऊ है, बफेलो है, गोट है. ठीक है? यह इसके किसके अंदर आते हैं? हार्बिवर्स के अंदर. कार्निवर्स. नेक्स्ट है कार्निवर्स. कार्निवर्स क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? या तो मीट खाते हैं बेटा, या डिपेंड ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स. ठीक है? तो दीज या दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट मीट और अदर ऑर्गेनिजम्स, जो दूसरे जीवों को खाते हैं उसको हम बोलते हैं कार्निवर्स एनिमल्स. ठीक है? इसमें आएगा हमारा टाइगर है, लोयन है और फ्रॉग. ठीक है? ये किस में आते हैं? कार्निवर्स एनिमल्स के अंदर. ओमनिवर्स क्या होते हैं? दोज एनिमल्स विच ईट बोथ plants and animals. जो प्लांट्स को भी और एनिमल्स को दोनों को यूज करते हैं भोजन के रूप में, तो उसको हम बोलते हैं ओमनिवोर्स. इसके तरह आता है ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग किसकी तरह आता है? ओमनिवोर्स के अंदर. ठीक है? अब एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, अब वो देखते हैं. न्यूट्रिशन प्रोसेस. न्यूट्रिशन क्या होता है? इनटेक ऑफ द फूड मटेरियल्स इनटू द बॉडी फॉर एनर्जी एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी ग्रोथ. बॉडी की ग्रोथ के लिए जिसके लिए जो हम फूड फूड लेते हैं तो वो क्या होता है? हमारा न्यूट्रिशन होता है. तो न्यूट्रिशन के अंदर क्या प्रोसेस है? सबसे पहले इसमें होता है इंजेक्शन. सेकंड होता है डाइजेशन. थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन. फोर्थ होता है एसिमिलेशन. और फिफ्थ होता है इजेशन।
इंजेक्शन का मतलब होता है इनटेक ऑफ द फूड मटेरियल्स। क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड मटेरियल इनसाइड द बॉडी। शरीर के अंदर फूड को अंदर ले जाने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेक्शन प्रोसेस। क्या बोलते हैं? इंजेक्शन प्रोसेस। ठीक है, जब आपने भोजन को बॉडी के अंदर डाल लिया तो उसके बाद उसका क्या होता है? कुछ प्रोसेस होती है उसकी डाइजेशन। क्या होता है उसका? डाइजेशन मतलब पाचन करना। ये तो इसको तो बोलते हैं ग्रहण करना, इसको बोलेंगे पाचन करना। पाचन करना क्या होता है? In this process, complex or insoluble food material break into simple or usable form। ठीक है, तो हम डाइजेशन में क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? मेनली कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड को हम हमारी बॉडी क्या है डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, इसलिए उसको सिंपल चीज में या सिंपल फूड मटेरियल में यूजुअल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना क्या होता है? जरूरी होता है, और ये होता है बाय एंजाइम्स। तो ये क्या है? एंजाइमेटिक प्रोसेस है। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स क्या करते हैं हम? जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको हम सिंपल में क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? तो इट इज ए प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड, कौन सा भोजन? पचा हुआ डाइजेस्टेड फूड, एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। किस में जाएगा? ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगा। फ्रॉम कहां से? फ्रॉम द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की वॉल से जो बचा हुआ भोजन है उसको कहां पर, उसका एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? फूड स्ट्रीम, सॉरी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, मतलब ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या हुआ? भोजन जाएगा तो उससे जिसके अंदर जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, लिपिड्स है, फैट है, जो भी है, जहां पर बॉडी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर उसको क्या होता है? पहुंचा दिया जाता है। तो इसका मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्ट क्या है? ब्लड के द्वारा। नेक्स्ट इसमें एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? तो इट इज ए प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड। अब भोजन क्या हुआ था? एब्जॉर्ब हुआ था ना, कहां पर हुआ था? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। कहां से हुआ था? इंटेस्टाइन के अंदर से, क्योंकि जो हमारे भोजन का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो कहां पर होता है? इंटेस्टाइन के अंदर। और इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर क्या होती है? स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो ये उसके बाद कहता है एसिमिलेशन होता है। इसमें क्या होता है? जो फूड है जो एब्जॉर्ब होता है, व्हिच एब्जॉर्ब आर यूज्ड फॉर एनर्जी, growth and for other activities ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें जो टोटली जो फूड है हो सकता है वो क्या होता है? बॉडी के द्वारा रिक्वायर ना। ठीक है, अब मान लिया बेटा आपने 4 रोटी खा ली। कितनी रोटी खाई है? 4। ठीक है, उसमें से आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 रोटियों की। लेफ्ट कितनी बच गई? 2 बच गई ना। अब जो 2 रोटी है उसकी जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी में क्या होती है? स्टोर होती है। हमारी बॉडी में क्या होगी? वो स्टोर होगी एज ए रिजर्व फूड मटेरियल, ताकि उसके हमारी बॉडी आगे फ्यूचर में क्या कर सके? उसको यूज कर सके। ठीक है, हमारा जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्या होता है? ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन इज द फूड मटेरियल ऑफ आवर रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ आवर बॉडी या एनिमल्स। लास्ट प्रोसेस है इसके अंदर कौन सी होती है? इजेशंस। इजेशन क्या होता है? रिमूव करना, इजेक्ट करना, बाहर निकालना। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं? इट इज ए प्रोसेस
It is a process in which undigested food remove from the body. शरीर से अनपचे भोजन को बाहर निकालना, उसको हम बोलते हैं इजेशंस। ठीक है, ये सिंपली एक ओवरऑल प्रोसेस थी। हमारे बॉडी में जो मतलब न्यूट्रिशन है या जो डाइजेशन होता है फूड का, वो होता है किस प्रकार से है। अब जो डाइजेशन है एनिमल्स के अंदर, वो हम अब पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डाइजेशन इन द ह्यूमन बीइंग। डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। आदमी के अंदर जो भोजन का पाचन है वो किस प्रकार से होता है, वो अब हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो भोजन है वो कहां पर एंटर करता है? सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। हमारा भोजन का पाचन कहां पे होता है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। और एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है लगभग कितनी होती है? अबाउट 9 मीटर्स। कितनी होती है? अबाउट 9 मीटर क्या होती है? ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल्स की लंबाई होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पोर्शन है वो क्या होता है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, जिसको हम बोलते हैं माउथ। क्या बोलते हैं? माउथ। ठीक है, सबसे पहले भोजन कहा जाता है माउथ में जाता है। माउथ में क्या होता है बेटा? टीथ होते हैं। क्या होते हैं? टीथ। टीथ क्या करते हैं? फूड को मैस्टिकेट करते हैं। ये उसका फूड का मैस्टिकेशन करेंगे। तो मैस्टिकेशन फूड का किस तरह होता है? बाय द टीथ। जैसे ही फूड को हम क्या करते हैं? चबाते हैं, मैस्टिकेशन करते हैं, उसको च्यूड करते हैं। ठीक है, मैस्टिकेशन या इसको चबाना, च्यूड। जैसे ही मैस्टिकेशन होगा तो हमारे माउथ में क्या होती है? सैलिवरी ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है? सलाइवा छोड़ेगी। क्या छोड़ेगी? सलाइवा। जो सलाइवा होता है इसमें क्या होता है? सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम। ठीक है, मैंने आपको ये बोला है सैलिवरी ग्लैंड होती है, वो क्या स्किप करती है? किसको स्किप करेगी? सलाइवा को। सलाइवा में क्या होता है? तो होता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, एक होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। ठीक है, अब जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है इसका काम क्या होता है? इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च। जो स्टार्च है उसको पर काम करेगा सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम। जो सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम है वो क्या करेगा? स्टार्च को ब्रेक आउट करता है। किसमें? ग्लूकोज के अंदर, डेक्स्ट्रीन में, प्लस लिमिट डेक्स्ट्रीन। इसमें क्या करेगा? उसको ब्रेक आउट कर देगा। ठीक है, मैंने आपको यह बताया बेटा माउथ में क्या होते हैं हमारे। ठीक है, जैसे अपने भोजन को लेंगे, टीथ क्या करेंगे? फूड को चबाएंगे, च्यूड करेंगे। जब फूड का मैस्टिकेशन होता है हमारी सैलिवरी ग्लैंड क्या हो जाएगी? एक्टिवेट हो जाएगी। जब ये सैलिवरी ग्लैंड को एक्टिवेट होने के लिए कौन से आयन की जरूरत होती है? क्लोराइड आयंस, जो सलाइवा में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो सलाइवा क्या करेगा? सलाइवा में क्या होता है? सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम होगा, दूसरा होता है उसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम्स। ठीक है, अब जो सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम क्या करेगा? हमारे फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको तोड़ेगा किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, डेक्स्ट्रीन में, प्लस लिमिट डेक्स्ट्रीन के अंदर। ठीक है, अब जो सलाइवा होता है उसका रोल क्या होता है? जो सलाइवा जो होता है इसका रोल क्या है? रोल एक तो बेटा जो स्पीच करते हैं हम बोलते हैं, मुंह को जो गीला करने में ये स्पीच में आता है, मुंह को गीला रखता है जिससे हम क्या पाते हैं? बोल पाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो सलाइवा के अंदर क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। क्या होता है, लाइसोजाइम। ये क्या करता है, इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया। ठीक है। थर्ड क्या करेगा, मॉइस्चर द फूड्स, भोजन को गीला करेगा। दैट हेल्प इन स्वॉलिंग, जिससे हम उसको आसानी से निकल सकते हैं। ठीक है। फोर्थ चीज क्या है, जो हमारा सलीवा होता है ये नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। कैसा होता है नेचर में, ये बेसिक, नियरली न्यूट्रल। पीएच होती है इसकी नियर अबाउट 6.7 पीएच। कितनी पीएच होती है सलीवा की, 6.7 पीएच होती है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारे मुंह के अंदर जो एसिडिटी होती है, क्या होती है, एसिडिटी, उसको न्यूट्रलाइज करता है। उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। ठीक है। द रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। उससे बनता है सॉल्ट और वाटर। ठीक है। अभी तक मैंने माउथ के बारे में बताया है, एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। हमारे माउथ में क्या होता है बेटा, जो फूड को चबाएंगे। ठीक है। जैसे फूड को हम चबाते हैं, हमारी जो ग्लैंड है वो क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे सलाइवा निकलेगा। ठीक है। सलाइवा निकलता है तो सलाइवा में दो एंजाइम होते हैं। तो हमारा सलाइवरी अमाइलेज होता है, एक होता है लाइसोजाइम होता है। सलाइवरी अमाइलेज का काम होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करना। ठीक है। जो हमारा लाइसोजाइम होता है वो क्या करता है, किल द हार्मफुल बैक्टीरिया दैट प्रेजेंट इन आवर फूड्स। ठीक है। और मैंने आपको ये बताया सलाइवरी ग्लैंड है, उसको एक्टिव होने के लिए क्लोराइड आयन की क्या होती है, जरूरत होती है। ठीक है। अब इसके बाद फूड जाता है हमारे फूड पाइप के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ओइसोफेगस। सबसे पहले क्या था, बक्कल कैविटी। मैं यहां पर लिख देता हूं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पार्ट है ओइसोफेगस, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। सेकंड पार्ट क्या है, ओइसोफेगस। नेक्स्ट हमारा है ओइसोफेगस। इसको हम बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं, फूड पाइप। हमारे ओइसोफेगस के अंदर नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। यहां पर हमारे भोजन का पाचन नहीं होता। ये इसका काम क्या होता है, इट ट्रांसफर द फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। ये केवल माउथ से क्या होते हैं, स्टमक तक फूड को पहुंचाती है। पहुंचाते कैसे है, जो हमारा ओइसोफेगस होती है इसमें पैरिस जो सेल की पैसेज मूवमेंट होती है, जिससे हमारी फूड पाइप क्या होती है, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो पैरिस मूवमेंट के कारण फूड क्या करता है, मूवमेंट करता है अंदर की तरफ, मुंह से जाएगा कहां तक, स्टमक तक ये पहुंच जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा एलिमेंट्री कैनाल का है स्टमक। क्या है, स्टमक। जो स्टमक होता है ये एक क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जे शेप्ड ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है, जे शेप्ड ऑर्गन्स। ठीक है। एक ग्राफिक डायग्राम बना लेते हैं, उससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये हो गया हमारा माउथ, ओइसोफेगस, ये हो गया हमारा स्टमक। ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे इसको। मैंने आपको ये बताया है, जो स्टमक एक क्या होता है, जे शेप ऑर्गन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होता है
लेफ्ट साइड में, नियर हार्ट, हार्ट के बिल्कुल पास में, नीचे की साइड में, ठीक है। तो हमारा जो स्टमक होता है इसमें 3 टाइप की सेल होती है। कितने टाइप की? 3 टाइप की सेल्स, ठीक है। एक होती है ऑक्सीडेटिव सेल्स, एक होती है पेप्टिक सेल्स, और थर्ड होती है म्यूकस सेल्स। कौन सी होती है? म्यूकस सेल्स। अब जो ऑक्सीडेटिव सेल होती है इसका काम क्या होता है? इट हेल्प इन स्क्वीजिंग ऑफ द HCl एसिड्स। फर्स्ट सेल कौन सी है? ऑक्सीडेटिव सेल्स। हेल्प इन द स्क्वीजिंग ऑफ द HCl एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्प्लिट होने में हेल्प करेगी। जो पेप्टिक सेल है इट हेल्प इन द स्क्वीजिंग ऑफ द पेप्सिन एंजाइम। किसको? पेप्सिन एंजाइम को रिलीज करेगी। जो थर्ड सेल होती है म्यूकस सेल होती है, ये क्या करती है? म्यूकस को क्या करती है? रिलीज करती है। म्यूकस को क्या करेगी? रिलीज। म्यूकस क्या बस में से रिलीज होगा। म्यूकस का रिलीज होना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो स्टमक के अंदर जो HCl एसिड होता है इसकी pH नियर अबाउट क्या होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 के पास किसकी होती है? pH होती है, जो हाईली एसिडिक होता है। अगर म्यूकस किट ना हो, अगर म्यूकस किट ना हो तो हमारे स्टमक में क्या हो जाएगा? अल्सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्सर, जिसको हम बोलते हैं छाले पड़ गई, ठीक है। उसको बोलेंगे पैक्टिक अल्सर। क्या बोलते हैं? पैक्टिक अल्सर, उसको बोलते हैं स्टमक के अंदर, ठीक है। तो उससे क्या होगा? जलन होती है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, जिससे फिर क्या होगा? HCl क्या कर देगा? जो स्टमक की वॉल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। अब मेरे को पता है जो हमारा स्टमक होता है जैसा पर होता है बॉडी के लेफ्ट साइड में, हार्ट के बिल्कुल पास का प्रेजेंट होगा। इसमें 3 तरह की सेल होती है, ऑक्सीडेटिव सेल्स, पेप्टिक सेल्स और म्यूकस सेल्स। जो ऑक्सीडेटिव सेल्स का काम होता है सेल को स्वीट करना, पेप्टिक सेल्स का काम होता है पेप्सिन एंजाइम को रिलीज करना, म्यूकस सेल का काम होता है म्यूकस को रिलीज करना। अब स्टमक के अंदर क्या होता है? डाइजेशन होता है प्रोटीन्स का, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। मान लिया आपके पास आपके फूड में क्या था? कोई प्रोटीन था, उसके ऊपर काम करता है पेप्सिन एंजाइम। तो करेगा पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम को क्या करेगा? प्रोटीएजेस के अंदर प्लस पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीएजेस में और पेप्टाइड में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा किसको? प्रोटीन्स को, ठीक है। अगर मान लीजिए सिंपल प्रोटीन है, लेकिन हमारा एक दूध के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है, उसका नाम होता है केसिन प्रोटीन। क्या होता है? केसिन प्रोटीन। जो केसिन प्रोटीन के ऊपर काम करता है रेनिन एंजाइम। कौन करता है? रेनिन एंजाइम। सॉरी रेनिन एंजाइम किस पर काम करता है? हमारे मिल्क में क्या होता है? जो केसिन प्रोटीन होता है वो भी इसको तोड़ेगा पेप्टोन्स के अंदर प्लस पेप्टाइड्स के अंदर, पेप्टोन प्लस पेप्टाइड्स, ठीक है। अब हमारा जो HCl एसिड था इसका काम क्या होता है ये हम देखेंगे। एंजाइम ने काम कर दिया, पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा प्रोटीज में और पेप्टाइड में। जो केसिन एंजाइम केसिन जो प्रोटीन है उसको तोड़ता है रेनिन एंजाइम पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स के अंदर। अब हम देखते हैं रोल ऑफ HCl एसिड्स। रोल ऑफ HCl एसिड्स, देखो एक तो एसिड होगा नेचर के अंदर, तो ये भी क्या करता है? अगर मुंह के अंदर से जो सलाइवा के अंदर जो लाइसोजाइम होता है उसके अंदर अगर कोई जो बैक्टीरिया वगैरह बच जाता है तो उसको ये क्या करेगा? किल कर देगा, किल्स द बैक्टीरिया। सेकंड क्या करता है? ये सॉफ्टन द फूड्स, भोजन को मुलायम बनाता है, ठीक है। थर्ड, एक्टिवेट द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिव
एंजाइम्स। फोर्थ क्या करता है ये, फोर्थ हो गया इसका kill the bacteria from the food से activate the organistic enzymes help in absorption of कैल्शियम आयंस। हमारे फूड के अंदर जो कैल्शियम आयन है उसको ऑब्जर्व करने में क्या करता है, एसिडिटी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड कहां पे आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसमें क्या होता है, जैसे ही फूड एंटर करेगा स्पिंचर से, स्टमक के अंदर क्या होता है, स्पिंचर होता है, उस स्पिंचर जैसे ही फूड कहां आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये मान लिया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यहां पर एंटर करेगा तो इसके अंदर क्या होता है, दो ग्लैंड होती हैं जिसमें जिसका किसी कहां पर आता है, सीधा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एक तो होता है इसके अंदर लीवर और सेकंड होती है हमारी पैनक्रियास। जो लीवर होता है ऊपर साइड होता है बॉडी के राइट साइड में। कहां पर होता है, राइट साइड में। और लीवर में दो लोब होते हैं, स्मॉल लोब होता है, क्या होता है, लार्ज लोब होता है। तो लीवर के अंदर से क्या होता है, हिपैटिक डक्ट। कौन सी डक्ट, हिपैटिक डक्ट क्या करेगी, जो बाइल जूस को लेके आते हैं, या बाइल डक्ट उसको आप बोल सकते हो। हिपैट का मतलब होता है लीवर। ठीक है, यहां पर सेकंड होता है हमारा एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियास। क्या बोलते हैं, पैनक्रियास। दोनों सेक्शन कहां पर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जहां पर लीवर की बाइल डक्ट या हिपैटिक डक्ट, दूसरा होगा हमारा पैनक्रियास, ये हमारा क्या है, लीवर। ठीक है, जहां पर दोनों मिलती है इस जगह को बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। जहां पर लीवर की डक्ट और पैनक्रियास की डक्ट आपस में आके मिलती है उस जगह का नाम क्या है, हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। हिपैट आपको जहां पे मिले इसका मतलब होता है लीवर। क्या होता है, लीवर। ठीक है, अब लीवर के अंदर क्या होता है, बाइल जूस स्किट होता है। कहां से होता है, गाल ब्लैडर के अंदर से। कहां से आएगा ये, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में क्या होगा, बाइल जूस। बाइल जूस में क्या होता है, बाइल साल्ट। बाइल सॉल्ट, समझ गए। मैं आपको ये बोला है लीवर के अंदर क्या होता है, गाल ब्लैडर होता है। गाल ब्लैडर में होता है बाइल जूस, बाइल जूस में होता है बाइल साल्ट। और बाइल साल्ट का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। बाइल साल्ट किसमें क्या काम हेल्प करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता क्या है वो हम अब देखेंगे। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो ये क्या होता है, इट इज breakdown of big droplets of fat into small one, या small drop के अंदर।
वैसा कि बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ना वो काम होता है बाइल साल का, और बड़ी बूंदों का छोटी बूंदों में कन्वर्ट होना उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। अब मान लिया हमारे पास क्या है, एक बड़ी बूंद है, क्या है, फैट की, ठीक है, इस पे क्या आएगा, कौन काम करेगा, बाइल सॉल्ट, ठीक है, जो काम होता है बाइल जूस के अंदर, बाइल जूस काम होता है गाल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो फैट की छोटी बूंदे हैं, वो फिर बड़ी बूंदे को छोटी बूंदों में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने का फायदा क्या होता है, जो बड़ी बूंद छोटी बूंदों में क्या कन्वर्ट होगी तो इससे क्या होगा, जो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से इसके ऊपर जो लाइपेज एंजाइम क्या काम आसान हो जाता है, ठीक है। मैं तो ये बताया, जो बाइल साल्ट क्या करेगा, फैट की जो बड़ी ड्रॉप है उसको स्मॉल में तोड़ेगा, क्यों तोड़ेगा, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से जो लाइपेज एंजाइम है उसका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो हमारा जो फैट है उसको तोड़ेगा लाइपेज एंजाइम। अब मान लिया हमारे पास क्या है, फैट है, क्या है, फैट, फैट पे कौन काम करेगा, लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम काम करेगा किसके ऊपर, फैट के ऊपर, इसको तोड़ देगा वो ट्राइग्लिसराइड के अंदर, किसमें तोड़ेगा, ट्राइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड, ठीक है। जो ट्राइग्लिसराइड है उसके ऊपर दोबारा से लाइपेज काम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स, उसके ऊपर दोबारा से लाइपेज एंजाइम काम करेगा, ट्राई का मतलब होगा 3, उसको तोड़ेगा डाई के अंदर, डाई का मतलब होगा 2, डाइग्लिसराइड्स प्लस फैटी एसिड्स, एक फैटी एसिड यहां से निकल गया, फिर हो जाएगा मोनोग्लिसराइड्स प्लस फैटी एसिड्स। अब उसके बाद क्या होता है, जो हमारा जो फैट है वो कंप्लीटली क्या होता है, डाइजेस्ट होता है और एक यूजेबल फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, क्योंकि जो हमारा फैट है, फैट की जो सिंपलेस्ट यूनिट क्या है, फैटी एसिड्स, तो हमारी बॉडी फैटी एसिड को डायरेक्टली क्या यूज कर सकती है, ठीक है। इतना सुना है, अब हम चलते हैं पैनक्रियाज के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में क्या होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, और जो पैनक्रियाटिक जूस होगा उसमें क्या होता है, 3 एंजाइम होते हैं, कितने एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम्स, ठीक है। एक तो है उसमें लाइपेज, लाइपेज का काम आपने अभी देखा था, आपने देखा था कि लाइपेज एंजाइम ने जो हमारा इमल्सिफाइड फैट था उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया था, इसका वर्क क्या होगा, पूरा होगा। अब सेकंड होता है इसमें अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज ही बोल सकते हो, सिंपल अमाइलेज ही बोल सकते हो, सेकंड होता है अमाइलेज, और थर्ड होता है ट्रिप्सिन, कौन सा, ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। लाइपेज नया काम पूरा होगा। अब सेकंड क्या है हमारा, अमाइलेज, अमाइलेज हमेशा किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को। अब मान लिया सबसे पहले डाइजेशन कहां पे होता है, स्टार्च का माउथ के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर, ठीक है। मान लिया बक्कल कैविटी में जो स्टार्च है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसमें से कुछ बच जाता है, तो उसका डाइजेशन कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो जो लेफ्ट स्टार्च है उसको, उस बचे हुए स्टार्च को कौन तोड़ेगा, अमाइलेज एंजाइम्स, स्टार्च फूटेगा उसी के अंदर, किसमें, ग्लूकोज के अंदर प्लस डेक्स्ट्रीन के अंदर, डेक्स्ट्रीन प्लस ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा बच गया ट्रिप्सिन एंजाइम्स। ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है, अब आपने स्टमक में पढ़ा था, क्या पढ़ा स्टमक में, वहां पर आपको मिले थे पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स, ठीक है। जो पेप्टाइड्स होता है उस पे काम करता है ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, वो पेप्टाइड को अमाइनो एसिड में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर दिया, पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड के अंदर।
जो पेप्टोन है ये पहले टूटेगा पेप्टाइड के अंदर, और पेप्टाइड से बनता है अमीनो एसिड्स। तो हमारा जो प्रोटीन था, प्रोटीन से क्या बना था, ये दो चीज, पेप्टोन और पेप्टाइड्स। अब प्रोटीन से बना पेप्टोन या पेप्टाइड, पेप्टोन या पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, अमीनो एसिड के अंदर। जो अमीनो एसिड क्या है, इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोटीन्स। अब प्रोटीन का डाइजेशन क्या होगा, कंप्लीट हो गया। ओके, सबसे पहले हमने किसका किया था, फैट का किया था। फैट लास्ट में किस में कन्वर्ट हुआ था, फैटी एसिड के अंदर, क्योंकि जो फैट बनकर मिलकर बनाता है फैट एसिड की काफी सारी यूनिट्स है। उसी प्रकार से प्रोटीन का डाइजेशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। कैसे हुआ, प्रोटीन से बना पेप्टोन या पेप्टाइड, इसको कन्वर्ट कर दिया ट्रिप्सिन एंजाइम्स, इसमें अमीनो एसिड के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं इंटेस्टाइन जूस के ऊपर। अब जो हमारे इंटेस्टाइन होता है, इसकी लंबाई होती है लगभग 6.5 मीटर, 6.5 मीटर होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा लंबाई एलिमेंट्री कैनाल में इसी पार्ट की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, स्टिप करता है, और इसके जूस में सबसे ज्यादा एंजाइम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जितना भी जो भोजन है, जो बचा हुआ पार्ट है, उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जूस का। ठीक है, लैक्टेज, माल्टेज, डेक्सिनेज, न्यूक्लियोसाइडेज, और अदर्स एंजाइम जो डाइपेप्टिडेज, काफी सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, लैक्टोज शुगर को तोड़ेगा लैक्टेज एंजाइम, माल्टोज को माल्टेज, डेक्सिन शुगर को डेक्सिनेज। अब आपने पढ़ा था सबसे पहले, मैंने स्टार्च का लेसन शो किया था ना, स्टार्च में बचाना क्या बचा था, ग्लूकोज। तो हमारी सिंपल शुगर होती है, उसको हमारी बॉडी डाइट की फिर उसके बाद यूज कर सकती है। उसमें क्या बच गया था, डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिन बच गया था। क्या बच गया था, डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन कौन तोड़ेगा, डेक्सिनेज। डेक्सिनेज एंजाइम क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको सिंपल शुगर या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अब मान लिया आपके मिल्क में क्या होती है, लैक्टोज शुगर होती है। कौन सी होती है, लैक्टोज। लैक्टोज शुगर को कौन सा एंजाइम तोड़ेगा, लैक्टेज एंजाइम। कौन तोड़ेगा, लैक्टेज एंजाइम। किसमें, ग्लूकोज के अंदर प्लस गैलेक्टोज के अंदर, ग्लूकोज में प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, अब मान लिया आपके फूड में क्या है, माल्टोज शुगर है। क्या है, माल्टोज शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, आपने सब फूड लिया है तो उसको तोड़ेगा माल्टेज एंजाइम। कौन तोड़ेगा, माल्टेज एंजाइम। किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज के अंदर प्लस फ्रुक्टोज के अंदर, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज शुगर्स। ये हमारे क्या होते हैं, तरह से सिंपल शुगर होती है, जिसके बाद हमारी बॉडी इसको डाइट के अंदर क्या है, यूज कर सकती है। ठीक है, मान लिया डाइपेप्टाइड एंजाइम, आपके पास क्या है, पेप्टाइड है। क्या बच गया, पेप्टाइड्स। मान लिया ट्रिप्सिन एंजाइम पे जो पैनक्रियास से स्किट हुआ था, उससे काम नहीं बना, तो जो पेप्टाइड्स है उसको तोड़ेगा डाइपेप्टिडेज एंजाइम। किसमें, अमीनो एसिड्स के अंदर, अमीनो एसिड्स के अंदर। तो इस तरह से हमारा जो फूड है, जो कॉम्प्लेक्स फूड की जो यूनिट होती है, वो सिंपल यूनिट में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। कहां पर आकर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर जो कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, वो कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है कंप्लीट फूड का। स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये हमारे पार्ट था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद पार्ट आता है थोड़ा सा वाइड होगा इससे, उसको हम बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन्स। ये रफली डायग्राम है। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लास्ट पार्ट है इसका, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लार्ज इंटेस्टाइन। इसको भी अभी देखते हैं।
जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसमें भी क्या होता है, नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। क्यों? क्योंकि हमारा कंप्यूटेशन होता है वहां पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है। इसमें फिर होता क्या है, इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन किसका, वाटर्स का, मिनरल्स का। और लास्ट इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट रेक्टम होता है, उसमें क्या होता है, जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 उसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, वो होता है बाय द ई कोलाई बैक्टीरिया, इस्टेरिया कोलाई। क्या बोलते हैं हम, इस्टेरिया कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में पाया जाता है, इसको जो क्या करता है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या कोई रिलेशन नहीं होता, ओनली क्या इसमें एब्जॉर्प्शन होता है वाटर्स का, एसेंशियल्स मिनरल्स का, विटामिन B12 का, और जो वेस्ट होता है वो यहां से क्या करता है, रेक्टम से बाहर निकल जाता है, सॉरी एनस के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब हमने जो डाइजेशन है वो क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक्स्ट्रा है, और वो बता देता हूं आपको, नोट कर लेना। बकल कैविटी आपने बताया था ना मैंने आपको, क्या था इसमें, सलाइवा था। सलाइवा हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मुंह के अंदर डेली जो सलाइवा है 1 to 1.5 लीटर क्या होता है, स्किड होता है डेली। कितना, 1 to 1.5 लीटर्स। और इसकी पीएच होती है अबाउट 6.7। कितनी पीएच होती है, 6.7 क्या होती है इसकी पीएच होती है। ठीक है, बकल कैविटी में क्या होती है, वैसे तो 3 ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है, 3। सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी और पैरोटिड ग्लैंड्स। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो तो होती है बिल्कुल कान के ऊपर यहाँ पर। सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी होती है हमारे, एक यहाँ पे होती है, एक होती है जीभ, बिल्कुल जीभ के नीचे। लिंगुअल होती है जीभ के नीचे, और यहाँ पे होती है सबमैक्सिलरी। ठीक है, तो जो स्टमक था, स्टमक में क्या स्किड होता है, HCl। पीएच कितनी होती है उसकी, 2। स्किड कितना होगा उसका, कितना होता है, अबाउट 2 to 3 लीटर्स पर डे। कितना होता है, 2 to 3 लीटर पर डे। ये नेचर में एक तरह से न्यूट्रल मान लो आप इसको, या नेचर में थोड़ा सा बेसिक कह सकते हो इसको आप। ठीक है, ये नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें था हमारा, एक था लीवर था, एक था पैनक्रियास। तो लीवर हमारी क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ठीक है, इसके 2 लोब होते हैं, गॉल ब्लैडर होता है इसके अंदर। गॉल ब्लैडर सीक्रेट करता है बाइल जूस, और बाइल जूस होता है, उसकी पीएच होती है नियर अबाउट 8। कितनी होती है, नियर अबाउट 8। ठीक है, 8 उसकी क्या होगी, पीएच होगी। तो जो बाइल जूस है ये स्किड होता है डेली नियर अबाउट 1 लीटर्स। ओके, जो हमारा लीवर होता है उसमें एक सेल होती है, इसका नाम है कुफुर सेल्स, जो नेचर में कैसे होती है, फैगोसिटिक। फैगोसिटिक इन नेचर्स, मतलब ये भी क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में या हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने में क्या करती है, हेल्प करती है। पैनक्रियास क्या छोड़ेगा, पैनक्रियाटिक जूस। क्या छोड़ेगा, पैनक्रियाटिक जूस। नियर अबाउट कितना होता है, 1 इसकी पेज कितना होती है, 8.8 लीटर्स। वो 8.8 क्या इसकी पीएच होती है। और ये क्या करता है, नियर अबाउट जो 2 लीटर्स क्या होता है, स्पीड होता है डेली, नियर अबाउट 2 लीटर्स। तो जो पैनक्रियाटिक जो जूस होता है इसके अंदर आपको पता है 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, लास्ट बच गया हमारा इंटेस्टाइन जूस।
इंटेंसिटी जूस होता है उसकी pH होती है नियर अबाउट 8.3 और ये स्पीड होता है 2 to 3 लीटर्स पर डे। कितना? 2 to 3 लीटर्स पर डे। ठीक है, तो जो मैं आपको ये साइंस करवा रहा हूँ 10th क्लास की, ये आपको केवल बोर्ड क्लास के लिए नहीं बल्कि आपको जैसे रियलिटी एग्जाम है उसके लिए भी क्या करेंगे, काफी हेल्पफुल होगी। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा ज्यादा बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आप भी मुझे सपोर्ट करें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।